साथियों नमस्कार। 2004 के पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते थे। उनकी लंबे समय से मांग थी कि एनपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन लागू की जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगें सुनी और अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन लागू कर दी है। अब एनपीएस की 10% कटौती बंद हो जाने के कारण कर्मचारियों का वेतन इस मार्च माह से बढ़कर आने लगेगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि एनपीएस की कटौती बंद हो जाएगी तो क्या हमें अपने जीपीएफ खाते में अंशदान कटौती करवानी पड़ेगी, और कटौती करवानी पड़ेगी तो कितनी करवानी पड़ेगी, और जो जीपीएफ में आपका जमा पैसा है उस पर ब्याज मिलेगा उसकी दर क्या होगी। इन सभी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ खाते में अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराना पड़ेगा। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एनपीएस में सरकार द्वारा 10% अंशदान दिया जाता था, लेकिन पुरानी पेंशन में सरकार की तरफ से कोई अंशदान जमा नहीं होगा। अभी तक सरकार की तरफ से जीपीएफ की कटौती से संबंधित कोई आदेश नहीं आया कि जीपीएफ की कटौती इस मार्च माह से शुरू होगी या अप्रैल माह से शुरू होगी और कटौती की दर या स्लैब क्या रहेगी। हम बात करेंगे 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों की कटौती जिस स्लैब से हो रही है उस स्लैब की। जीपीएफ कटौती की निर्धारित स्लैब जो समय समय पर बदलती रहती है के अनुसार अंशदान जमा कराना पड़ता है। साल 2018 में सरकार ने जो जीपीएफ कटौती की स्लैब जारी की थी उसी के अनुसार जो 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी जीपीएफ कटौती होती है। आज हम उसी स्लैब के बारे में बात करेंगे। अभी तक जीपीएफ की कटौती 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों की इस स्लैब के अनुसार ही हो रही है। जो स्लैब 2018 में सरकार ने जारी की थी उसी स्लैब के अनुसार हो रही है। इस स्लैब में कटौती है वो एसआई की तरह होती है, मूल वेतन से होती है। मूल वेतन जितना होता है उस प्रकार से निर्धारित है वो कटौती होती है, जैसे एसआई की होती है। इस स्लैब में 23,100 से 23,100 तक और 23,100 से जो नीचे का जिनका मूल वेतन है उनकी कटौती है वो 1450 रुपये होगी। 1450 रुपये मिनिमम कटौती है। कर्मचारी चाहे तो इस कटौती को 1 स्लैब 2 स्लैब बढ़वा कर कटौती करवा सकते हैं। जिनका मूल वेतन है बेसिक पे 23,101 से 28,500 तक है, उनकी जो जीपीएफ मिनिमम कटौती है वो 1625 रुपये होगी। जिनका मूल वेतन 28,501 से 38,500 तक है उनकी जीपीएफ जो मिनिमम कटौती है वो 21 रुपये होगी। जिनका मूल वेतन 38,501 से 51,500 तक है उनकी जो जीपीएफ कटौती है वो 2850 रुपये होगी। जिनका मूल वेतन 51,501 से 62,000 तक है उनकी जीपीएफ कटौती 3575 रुपये होगी। जिनका मूल वेतन 62,001 से 72,000 तक है उनकी जीपीएफ जो कटौती है मिनिमम मासिक वो 4,002 रुपये होगी। जिनका मूल वेतन 72,001 से 80,000 के बीच है उनकी जीपीएफ मासिक कटौती है मिनिमम 4,800 होगी। जिनका मूल वेतन 80,001 से 1,16,000 के बीच है उनकी जो जीपीएफ मासिक कटौती है मिनिमम वो 6,150 रुपये होगी। जिन कर्मचारियों का बेसिक पे मूल वेतन 1,16,001 से 1,67,000 के बीच है उनकी जो मासिक जो कटौती है जीपीएफ की मिनिमम वो 8,900 रुपये होगी। और जिन कार्मिकों का मूल वेतन 1,67,001 से ऊपर है उनकी जो मासिक मिनिमम कटौती है जीपीएफ की वो 10,500 रुपये होगी। हो सकता है कि इन दरों में कुछ बदलाव हो, संशोधन हो, लेकिन अंतिम दर का जो चार्ट होगा वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चार्ट होगा। अभी तक राज्य सरकार ने आदेश जारी नहीं किया है कि जीपीएफ की कटौती वो मार्च से करनी है या अप्रैल से करनी है और इसकी दर क्या होगी, 2018 वाला स्लैब रहेगा या कोई नया स्लैब के अनुसार कटौती करनी है। अंतिम जो कटौती का चार्ट होगा वो राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ही होगा। अब हम बात करेंगे कि जीपीएफ अकाउंट में हमारा जो जमा पैसा होगा उस पर ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज की दर क्या होगी। जीपीएफ में जो जमा पैसा है उस पर ब्याज की दर है वो बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ब्याज की दर है वो बदलती रहती है।
जैसे 2010-11 में ये दर थी 8% और वित्त वर्ष 11-12 में ये 8% और फिर हो गई ये 8.60%। तो ये दरें हैं वो बदलती रहती हैं। वित्त वर्ष 2012-13 में ये दर थी वो 8.80% थी। वित्त वर्ष 2013-14 उसमें ये 8.70% थी। वित्त वर्ष 14-15 में ये 8.70% थी। वित्त वर्ष 2015-16 में 8.70% थी। वित्त वर्ष 2016-17 में जो जीपीएफ ब्याज की दर थी वो पहले 8.1% थी, फिर ये होगी 8%। तो ये दरें हैं वो बदलती रहती हैं ब्याज की। अब हम बात करें वित्त वर्ष 2017-18 की, तो ये दरें थी पहले थी 7.90%, फिर होगी 7.80%, फिर होगी 7.60%। तो ये दरें हैं वो हमेशा बदलती रहती है। वित्त वर्ष 2018-19 में ये दरें थी 7.60% और फिर ये होगी 8%। वित्त वर्ष 2019-20 में ये दर थी पहले 8%, फिर होगी 7.90%। तो ये बढ़ती और घटती रहती है, हमेशा एक समान नहीं रहती है। अब जो वर्तमान में जीपीएफ की ब्याज दर चल रही है वित्त वर्ष 2020-21 से, वो इस प्रकार है। 7.10% की जो ब्याज की दर है जीपीएफ की वो वर्तमान में चल रही है। 7.10% की जो ब्याज की दर है वो 1 अप्रैल 2021 से लगातार जारी है। अभी जो ब्याज की दर है जीपीएफ पर वो 7.1% मिल रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।